तो हम आगे बात करते हैं संख्या की। तो अंकों के प्रयोग से उत्पन्न आंकड़े क्या कहलाती है? संख्याएं कहलाती है। अंकों का प्रयोग करने पे जो आंकड़े उत्पन्न होते हैं, जो आंकड़े बनते हैं, उनको संख्याएं कहते हैं। संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ही बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। एक होती है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। दोस्तों ये इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, यानी कि जो हकीकत में नहीं होता, जो केवल अपनी कल्पनाओं के अंदर होता है, इंसान की कल्पनाओं के अंदर होता है। बात करते हैं वास्तविक संख्या की, रियल नंबर की। तो वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि संख्या रेखा पे डिनोट किया जा सकता है, संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब संख्या रेखा की बात करते हैं तो संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन वो लाइन होती है जिसपे हम माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। बीच में जीरो होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, दोनों ही नहीं होता। और इधर दाईं तरफ आने वाली संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, बाईं तरफ आने वाली संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। माइनस में आने वाली संख्या ऋणात्मक होती है और प्लस में आने वाली धनात्मक होती है। हम चाहे दोस्तों इनके आगे प्लस भी लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि जिन संख्याओं के आगे कोई सा चिन्ह नहीं होता उन संख्याओं को प्लस वाली संख्याएं मानते हैं। ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए। तो संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक और एक होती है अवास्तविक। अब ये जो वास्तविक संख्या है ना, ये वास्तविक संख्याएं टोटल 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की। और आगे हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को भी जानेंगे कि क्या होती है ना। तो देखो आगे पढ़ते हैं। देखो हम बात करते हैं दोस्त अब अवास्तविक या काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वे नंबर जिनको हम संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते, यानी कि संख्या रेखा पे नहीं दर्शाया जा सकता है उन संख्याओं को। जैसे वे संख्याएं जिनको जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता, यानी कि वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पे नहीं दर्शाया जा सकता, वे क्या कहलाती है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इनका। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी रूट वाली संख्याओं में पहले माइनस का चिन्ह आ जाएगा, जैसे माइनस का 25, माइनस का 4 रूट में, है ना, माइनस में 3/4 एटसेट्रा। ये सभी के सभी क्या है? काल्पनिक संख्या है। इन सभी संख्याओं का हम आगे कोई सा भी हल नहीं कर सकते, केवल एक तरीके को छोड़ के। इनमें भी एक तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं उससे पहले पता होना चाहिए। एक होता है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या होती है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या वे संख्याएं होती है जो केवल कल्पनाओं के अंदर होती है, इंसान की कल्पनाओं में होती है। ठीक है ना। और सम्मिश्र संख्याओं को दर्शाया जाता है आई से, और आई का बोलते हैं हम आयोटा। आई का क्या मतलब होता है? आयोटा। और जब भी आई लिखते हैं तो आई की वैल्यू मान के चलते हैं रूट ऑफ माइनस की 1। कितनी? रूट ऑफ माइनस की 1। अब देखो कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में रूट ऑफ माइनस का 25 प्लस रूट ऑफ माइनस का 4, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि दोनों ये तो काल्पनिक संख्या है, दोनों इमेजिनरी नंबर है, तो आगे माइनस का चिन्ह आ रहा है, हम इसको हल नहीं कर सकते। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता होना चाहिए कि एक सविशर संख्या होती है, उसे आई से दर्शाया जाता है, उसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1। तो देखो इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब इनको सोल्व करने के लिए मुझे आयोटा की वैल्यू के रूप में लिखना पड़ेगा।
कैसे लिखना पड़ेगा, रूट 25 में -1 इंटू 25 ऐसे लिखा हुआ मान सकता हूँ मैं, प्लस इसको लिखा हुआ मान सकता हूँ मैं रूट -1 गुणा 4 मान सकते हैं। दोनों का रूट अलग अलग कर देंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग टॉपिक बना देंगे, रूट वाले बना देंगे। तो इसको लिखूंगा मैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 25 प्लस रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4 लिख सकते हैं अलग अलग मल्टीपल के अंदर। रूट ऑफ -1 हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि आयोटा का मतलब क्या होता है, -1। तो यहाँ पे आयोटा इंटू रूट 25 की वैल्यू 5 प्लस लिख सकते हैं रूट आयोटा का रूट -1 का वैल्यू आयोटा इंटू रूट 4 की वैल्यू 2 लिख सकते हैं दोस्त ऐसे। तो 5 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 आयोटा हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर सकते हैं, 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा ऐड करेंगे तो 7 आयोटा, यानी कि 7 आयोटा ये वैल्यू मिलेगी। तो दोस्त हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते थे, आप डायरेक्ट इसको रूट 25 प्लस माइनस में रूट 4